नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। आज हम प्रथम परीक्षा के रिवीजन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारी पहली इकाई है तेरी है ज़मीं, जिसका प्रकार है प्रार्थना गीत, जिसमें ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया है। हे ईश्वर, तेरी है ज़मीं, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, यानी तू हम पर अपनी रहमत रखना। तू बड़ा ही मेहरबान है, कृपालु है। तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, ईश्वर मेरे, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। तेरी मर्जी से मालिक ये दुनिया चलती है, तेरी रहमत से हम इस दुनिया में हैं। हमें तेरी रहमत से जिस्म और जान मिले है। तू अपनी नजर रखना, हम किस हालात में हैं इसकी यह खबर रखना। तू तेरी अगर इच्छा हो तो तू हमें रख सकता है, तेरी अगर इच्छा हो तो तू हमें मार सकता है। तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू हमारी आफतों को टाल। ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इसमें हमने जो सारी बातें थी हमने वो सारी बातें पढ़ी है। साथ ही हमने जो ग्रामर का जो सेक्शन है वो भी हमने देखा है, प्रश्नोत्तर किया है, उपसर्ग और प्रत्यय भी किए हैं। बराबर। दूसरी इकाई है, उसका प्रकार है कहानी, और जिसके लेखक है प्रेमचंद जी, जिसमें हमने देखा था कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है, इसलिए किस प्रकार से माहौल बन चुका है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। कोई कुर्ते में बटन लेने जा रहा है, तो कोई सुई धागा लेने दौड़ रहा है, कोई बैलों को सानी पानी दे रहा है, तो कोई जो है वह अपने तरीके से ईदगाह जाने की खुशी व्यक्त कर रहा है। बच्चे तो इतने खुश हैं माने उनकी जेब में कुबेर का धन भरा हो, थोड़े से पैसे, लेकिन ऐसा समझ रहे हैं कि उनके पास कुबेर का धन है। बहुत सारी चीज़ों के सपने सजाए हैं। कोई खिलौने लेगा, कोई मिठाइयाँ खाएगा, कोई गेंद लेगा। जबकि हामिद है वह गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का है। गत वर्ष उसका बाप जो है, उसके जो पिताजी है वह हैजे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, और घर में केवल दादी है, और दादी के पास पैसे नहीं है, इसलिए वह ईद को कोस रही है। केवल 3 पैसे लेकर हामिद यहाँ मेले में जा रहा है। हामिद की दादी अमीना की इच्छा नहीं है कि वह ईदगाह जाए, क्योंकि ईदगाह बहुत दूर है। ना ही हामिद के पास चप्पल है, ना ही कपड़े हैं, लेकिन फिर भी वह खुश होकर ईदगाह जा रहा है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में पहली बार ईदगाह देख रहा है। वहां जाने की खुशी कुछ और ही है। वहां जाकर वो अलग अलग प्रकार की अदालत, कॉलेज, कलाघर, साथ ही मिठाइयों की दुकान देखता है, रोजेदारों की पंक्तियां देखता है। ये सारी चीजों को देखकर उसे बहुत ही खुशी होती है। और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद किस प्रकार एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, बराबर किस प्रकार। और नमाज पढ़ने के बाद सब लोग मेले में निकलते हैं, मेले की ओर। कोई भिंडोले पर बैठ रहा है, 25 चक्कर काट रहा है, बराबर। कोई अपनी तरीके से खाने में मजे कर रहा है, कोई धोबी खरीद रहा है, कोई बिश्ती खरीद रहा है, कोई गुजरिया खरीद रहा है, और सब अपनी अपनी तरीके से अपनी मस्ती में खुश है। जबकि यहाँ जो हामिद है उसके पास केवल 3 पैसे है, तो 3 पैसे में वो इतने महंगे खिलौने किस प्रकार ले। और खिलौने का तो क्या भरोसा कि वह किस प्रकार टूट जाए, मिट्टी के होते, इसलिए वो सोचता है कि कुछ ऐसी चीज लूं कि जो बहुत ही उपयोगी हो। वह सोचता है कि उसकी जो दादी है वह रोज रोटी बनाती है। रोटियां बनाते समय तवे से जब रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, जिसकी वजह से वह इस बात को महसूस करता है, इस बात को, इसीलिए वह चिमटा खरीदने की बात करता है। बहुत सारी बातों के बाद दुकानदार जो उसके बाद मान लेता है, और वह चिमटा उसे दे देता है। चिमटा लेने के बाद हामिद इस प्रकार से खुश है मानो कि राजा की तरह वह चिमटा लेकर घूम रहा है, और अपने चिमटे की वह चमत्कार बताता है अपने दोस्तों को। वह कहता है कि मेरा चिमटा जो है तेज धूप में भी खड़ा रह सकता है, बराबर। आपके खिलौने तो टूट जाएंगे, मेरा चिमटा है वह आंधी में, पानी में भी डटकर खड़ा रहेगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर उसके मित्र बहुत खुश होते हैं, और जिसमें उसका जो एक मित्र है महमूद, वह तो इतना खुश हो जाता है उसका खिलौना देखकर, और इसकी ईर्ष्या करते हुए वह, क्योंकि महमूद जो है उसके पिताजी ने उसे खाने के लिए केला दिया था, तो वह केले में भी हामिद को आधा केला देता है। तो ये चिमटे का प्रभाव होता है। या घर आते उसके सारे मित्रों के खिलौने हैं वह टूट जाते हैं, लेकिन हामिद का जो चिमटा है वह जैसे का तैसा रहता है। घर आकर वह हामिद जो है वह अमीना को अपना चिमटा दिखाता है, जबकि अमीना है उसे कोसती है कि इतने दूर तू गया मेले में, वहां ना खाया ना पिया, अपने लिए कुछ भी न लिया, और लाया तो क्या चिमटा। इसीलिए वह छाती पीट लेती है। लेकिन जब हामिद कहता है कि दादी, आप जब तवे से रोटियां सेकती हैं, उतारती हैं, उस समय आपके जो हाथ जल जाते हैं, उसकी वजह से मैंने ये चिमटा आपके लिए खरीदा है। तो हामिद का यह प्रेम देखकर बहुत ही खुश होकर वह रोने लगती है, और उसकी आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें गिरती है, और उसका आशीर्वाद जो है वह हामिद को मिलता है कि इतना छोटा सा लड़का कितना समझदार है, उसमें कितनी त्याग की भावना है, सद्भाव की भावना है, कितना विवेक है कि वह दादी के लिए चिमटा लाया, खुद के लिए कुछ भी ना खरीद कर। इस इकाई में हमने यही देखा था, शब्दार्थ, मुहावरे, प्रश्नोत्तर हमने देखे थे, बराबर। ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब इन्हीं बातों को हम विकल्प के रूप में देखेंगे। पहला विकल्प है हमारा,
हम दुनिया में खाली जगह की मर्जी से आए हैं, माता पिता तो है ही बराबर, लेकिन इस इकाई के अनुसार सही जवाब आएगा खुदा। हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिले हैं। हिम्मत नहीं, किस्मत भी नहीं, मेहनत भी नहीं, सही जवाब आएगा रहमत बराबर, क्योंकि खुदा की रहमत है हम पर, इसीलिए हमें शरीर और प्राण मिले हैं। कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी खाली जगह रखे बराबर। खबर तो नहीं आएगा, दुआ भी नहीं आएगा, तो सही जवाब क्या आएगा, डगर भी नहीं आएगा, सही जवाब आएगा नजर। खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है, किस्मत को नहीं टाल सकता, ना ही दावत को टाल सकता है, ना ही मन्नत को, सही जवाब आएगा आफत। तू है बड़ा खाली जगह तो बख्शिश कर, दयालु तो है ही, कृपालु भी है, दयावान भी है, लेकिन काव्य के अनुसार जवाब आएगा मेहरबा। खाली जगह चाहे तो हमें रखे, तुम नहीं, ईश्वर है, तू भी नहीं, लेकिन तू अगर सही जवाब इकाई के अनुसार है तो यह है, तो जवाब क्या आएगा तू। आगे बढ़ते हैं। बाला शब्द का वचन परिवर्तन कीजिए। बालो नहीं आ सकता, बालाएं, बालम और बालिका। बालाएं सही जवाब आएगा, बालो तो संस्कृत शब्द है, बालम भी, और बालिका तो नहीं आ सकता। सही बहुवचन पहचानिए। इसमें इस सही वचन जोड़ी में जो है, इसमें पहली जोड़ी में सही आएगी, क्योंकि पुडिया इया प्रत्यय लगाना है बराबर, और इसके साथ हस्वई देनी है, तो पुडिया पहला विकल्प सही आएगा। नी उपसर्ग का अर्थ बताइए। सहित यानी साथ में होना, बिना तो नहीं हो सकता। अभाव यानी कि निरक्षर, निहत्था जिसके पास अक्षर का ज्ञान नहीं है, या जिस अक्षर का ज्ञान नहीं है, निहत्था यानी जिसके पास हत्या नहीं है, तो जवाब क्या आएगा अभाव, मतलब नी का मतलब आएगा अभाव, अर्थ चार तो नहीं आ सकता। झगड़ा शब्द को कौन सा प्रत्यय लगेगा, झगड़ाइन, झगड़ारी, झगड़ाखोर, झगड़ालू, आलू बराबर, झगड़ालू। चाचा प्लस एरा, चचेरा, चिचेरा, चीचेरे, कोई नहीं, चाचा प्लस एरा तो ए प्रत्यय लगेगा बराबर, तो चीचेरे तो नहीं आएगा, चाचा तो ऑलरेडी है, इसलिए क्या बनेगा चचेरा। ईदगाह इकाई का प्रकार बताइए। कविता भी नहीं है, प्रवास वर्णन भी नहीं है। ईदगाह हमने हामिद के लिए कहानी देखी, जो उपन्यास सम्राट ने लिखी थी, किसने, प्रेमचंद, जिससे क्या आएगा कहानी, निबंध तो नहीं आ सकता। वजू शब्द का अर्थ बताइए। प्रार्थना, नमाज, भजन और कविता, ये दोनों तो नहीं हो सकता। प्रार्थना, नमाज का मतलब प्रार्थना हो सकता है, लेकिन यहाँ सही जवाब आएगा नमाज। छाती पीट लेना, मुहावरे का अर्थ बताइए। मर जाना, दिल बैठना, निराश होना, दुख प्रकट करना। जिस प्रकार अमीना छाती पीट लेती है, अपना दुख प्रकट करती है, तो यहाँ यह जवाब आएगा दुख प्रकट करना। जिसे गिना ना जा सके, मतलब अनगिनत, गिनती, अबज कोई नहीं, मतलब जिसे गिन नहीं सकते, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, उसे क्या कहा जाएगा, जिसे हम गिन नहीं सकते, अनगिनत। गिनती को तो हम गिन सकते हैं। सही जोड़ मिला है, सही जोड़ सही समानार्थी जोड़ लिखिए, जिसमें शीतल, ठंडा, प्रसन्न, खुश, दिग, गरीब, दिन, पुरानी, प्राचीन। दूसरा है शीतल, ठंडा, प्रसन्न, नाखुश, गरीब, दिन, पुरानी, नई। सी है कोई भी नहीं, डी है शीतल, उष्ण, प्रसन्न, आनंद, गरीब, दिन, प्राचीन, तो इसके लिए सही जवाब आएगा शीतल, ठंडा, प्रसन्न, खुश, गरीब, दिन, पुरानी, प्राचीन, क्योंकि इसमें जो यह तीसरा विकल्प है, दिन की जो वर्तनी वह गलत है, पुरानी का नहीं आ सकता, कोई भी नहीं तो नहीं आ सकता। इसमें जो पुरानी शीतल का उष्ण भी नहीं आ सकता बराबर, इसलिए सही जोड़ के आएगा पहला। उसके बाद है रमजान के पूरे 30 खलजा के बाद ईद आती है, तो विधान तो नहीं, दानो भी नहीं, फेरो भी नहीं, तो सही जवाब क्या आएगा रोजों के बाद। खलजे अमीना का पोता था, मोहसिन तो नहीं था, महमूद भी नहीं था, हामिद था बराबर, नूरा तो नहीं था, क्योंकि हामिद के बारे में हमने इकाई पढ़ी है। अमीना अपने को क्या समझती है, भाग्यवान तो नहीं समझती, क्योंकि ईद आई है, उसके पास पैसे नहीं है। मूर्ख भी नहीं समझती, लापरवाह भी नहीं समझती, तो सही जवाब क्या आएगा भाग्यहीन। खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा, शाबाश, खिलौने देखकर कोई शाबाशी देता है बराबर, ये बात तो सही है, लेकिन इकाई के अनुसार नहीं आ सकता, पैसे भी नहीं आ सकता। दुआएं, बधाई, तो सही जवाब क्या आएगा दुआएं बराबर। ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं, ईदबाग, ईद मैदान, ईदगर, ईदगाह। ईदबाग नहीं कहते, ईद मैदान भी नहीं कहते, ईदघर भी नहीं कहते, तो जवाब आएगा ईदगाह। हामिद को किसने साथी बनाया, नूरा, मोहसिन, महमूद या समी। इसमें हमने देखा कि महमूद के पिताजी ने उसे केले दिए थे बराबर, तो केले में उसे आधा हिस्सेदार किसे बनाया, हामिद को। हमने इकाई समझते समय देखा भी बराबर, तो इसे जवाब आएगा महमूद। ख्याल आ गया आपको। तो ये जितने भी मैंने विकल्प आपको करवाए हैं, ये सारे विकल्प को सही तरीके से पढ़िएगा। इसके अलावा भी आप पाठ्य पुस्तक का पठन सही तरीके से कीजिएगा बराबर। हम दुनिया में खुदा की मर्जी से आए हैं, हमें खुदा की रहमत से शरीर और प्राण मिले हैं। कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी नजर रखे। खुदा चाहे तो हर आफत को टाल सकता है। तू है बड़ा मेहरबान तो बख्शिश कर, तू चाहे तो हमें रखे। बाला शब्द का वचन परिवर्तन, बालाए सही वचन बहुवचन पहचानिए। पुडिया, पुडिया निउपसर्ग का अर्थ है अभाव। झगड़ा शब्द को कौन सा प्रत्यय लगेगा, झगड़ालू। चाचा को लगेगा चचेरा। ईदगाह इकाई का प्रकार है कहानी। वजू शब्द का अर्थ है नमाज। छाती पीट लेना मतलब दुख प्रकट करना। किसे गिना ना जा सके मतलब अनगिनत, जिसे गिनती नहीं हो सकती जिसकी। उसके बाद सही जोड़ है शीतल, ठंडा, प्रसन्न, खुश, गरीब, दिन, पुरानी, प्राचीन। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है।
हामिद अमीना का पोता था। अमीना अपने को भाग्यहीन समझती है। खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा, तो खिलौने देखकर कोई दुआएं नहीं देगा। ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं, तो ईदगाह। ईदगाह की स्पेलिंग देखिएगा बच्चों, ईद के ऊपर यहाँ रेफ किया है बराबर। हामिद को किसने साथी बनाया, हामिद को महमूद ने साथी बनाया बराबर बच्चों। इसके अलावा भी पाठ्य पुस्तक में दूसरे एमसीक्यू आप अपनी तरीके से बनाकर पढ़िएगा। पाठ्य पुस्तक की पूरी इकाई पढ़िएगा, कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है प्रथम परीक्षा के लिए। आज का हमारा तास यहीं तक, अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।